नमस्कार, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं सतविंदर सोनी एक बारी फिर से लेकर आई हूँ एक ऐसी बेमिसाल बेटी जिसने आंगन से बुलंदियों तक का सफर तय किया और बन गई महिला स्वावलंबन की एक नई मिसाल। आज पूरे देश में जैविक खेती की क्रांति रंग लाई हुई है। हर किसान जैविक खेती करना चाहता है और हमारी आज की नायिका ने भी जैविक खेती को अपनाकर अपनी जमीन ना होते हुए पंजाब के संगरूर जिले में विकास के नए फूल खिलाए हैं। ये है पंजाब। दूर दूर तक फैले खेत हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि यहाँ की महिला किसान कितनी मेहनतकश है। चारों तरफ लहलहाती फसलें और काम करती महिलाएं इस बात की साक्षी हैं कि इन महिलाओं ने धरती का सीना चीरकर अपनी मेहनत से उम्मीद की नई फसल उगाई है। सामूहिक विकास कैसे किया जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है ये महिलाएं। हर किसी का जीवन इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि कुछ लोगों का होता है। विकास का हर दरवाजा बंद होता है, उम्मीद की कोई किरण उनके घर तक नहीं पहुंचती। पंजाब के संगरूर जिले में रहने वाली छिंदर कौर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहते हैं कि अक्सर वो लोग दुनिया को बदल देते हैं जिनको कुछ करने के लायक नहीं समझा जाता। छिंदर कौर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तकलीफें, दर्द और संघर्ष की दास्तान को अपने भीतर छुपाए हुए छिंदर कौर ने आगे बढ़ने का फैसला किया और महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की, जिसके कारण आज उनकी गांव की महिलाएं उनके पीछे पीछे चल रही हैं और अपने भविष्य को तलाश रही हैं। तो आइए फिर मिलते हैं पंजाब के संगरूर जिले की छिंदर कौर से। चारों तरफ खिले हुए अलग अलग फूल यह बताते हैं कि अब इनकी जिंदगी में भी विश्वास के नए फूल खिलने लगे हैं। इन्हीं खेतों में काम करती हैं छिंदर कौर। छिंदर कौर की जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं था। एक समय था जब ना तो उनके पास खेत थे ना जमीन, था तो सिर्फ आगे बढ़ने का हौसला और मेहनत करने का जज्बा। 1981 में पैदा हुई छिंदर कौर के घर के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब थे। घर में 3 छोटे भाई बहन थे। खराब हालात के चलते बहुत मुश्किल से छिंदर कौर ने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। छिंदर कौर मेहनत, लगन और हौसले की जीती जागती तस्वीर हैं। सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने काम में लग जाती हैं। वह जानती हैं उन्हें जो भी मिलेगा अपनी मेहनत से ही मिलेगा। इसलिए चाहे घर का काम हो, पशु पालने का काम हो या खेती में कोई काम हो, छिंदर कौर सबसे आगे रहती हैं। मेरे पिताजी खेती बाड़ी का काम करते थे। जमीन बहुत कम थी, उसके कारण आमदनी भी बहुत ही कम थी। घर की आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही कमज़ोर थी। मेरे दोनों बड़े भाई बहन पढ़ाई नहीं कर पाए और घर की मजबूरी थी। मैंने भी बहुत मुश्किल से 10वीं की अपनी पढ़ाई पूरी की। बहुत मुश्किल से 10वीं की पढ़ाई पास। उसके बाद मैं आगे पढ़ना भी चाहती थी, पर घर की कमज़ोरी के कारण मैं आगे नहीं पढ़ पाई। उसके बाद बड़ी छोटी उम्र में मेरे माता पिताजी ने मेरी शादी कर दी। ब्याह कर दिता सीगा। मेरी शादी 2002 में राजपाल सिंह गांव चंगाली वाला के साथ हो गई। चंगाली वाले दिखे होया। मेरा एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ ज़मीन बहुत कम थी, आमदनी भी बहुत कम थी और खर्चा बहुत ज़्यादा था। जिसनों क्योंकि शादी के बाद मेरे 2 बेटे हुए। बच्चों की पढ़ाई दवाई के लिए मुझे खर्चे की बहुत ज़रूरत थी। दवाई वास्ते मैनू खर्चा की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए मैंने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। करने लगे। उस मेरी जो कमाई थी उसे मैं अपनी संयुक्त परिवार की आमदनी में ही डालने लग गई, लेकिन फिर भी आमदनी अभी भी बहुत कम थी। खर्चे बढ़ गए, आमदनी घट गई। छिंदर कौर के घर में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की कहावत चरितार्थ हो रही थी। मुश्किल से घर का गुजारा चलता था। कभी दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती तो कभी कोई और काम, लेकिन घर के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह तमाम बातें आज भी छिंदर कौर को अच्छी तरह से याद हैं। उन्ना के भी फिर मैं
हौली हौली अजीब और फिर मैं धीरे धीरे दिहाड़ी मजदूरी करने लग गई। दिहाड़ी मजदूरी से जो पैसा आता था वो मैं अपने संयुक्त परिवार की आमदनी में ही डालने लग गई। घर की स्थिति बहुत कमजोर थी, घर का गुजारा चलना बड़ा ही मुश्किल था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल था। दिहाड़ी मजदूरी करते करते मुझे मन में ये ख्याल आया कि इस तरह तो घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी से आमदनी बहुत ही कम थी। मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना कोई काम शुरू करूं। बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी हुंदा। मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन दूं, उनकी पढ़ाई पूरी कराऊं। फिर मैंने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और एक सलाह की कि क्यों ना हम अपना कोई काम शुरू करें, अलग काम छेड़ा जावे। क्योंकि जो घर के आदमी कमा रहे थे उसकी कमाई से उतना कुछ नहीं बन रहा था। मैंने सोचा कि अगर हम कोई अपना काम करेंगे तो हमारी कमाई भी जब लग जाएगी तो घर का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से होगा। लेकिन छिंदर कौर के पास ना जमीन थी और ना पैसे। एक बार फिर महिलाओं ने सामूहिक होकर अपना जीवन बदलने का फैसला किया और एक स्व सहायता समूह की स्थापना की। मैं घर घर गई, मैंने बहुत सी औरतों को इकट्ठा किया। मैंने सबको समझाया कि क्यों ना हम सब मिलकर खेती बाड़ी का काम शुरू करें। मैंने उनको समझाया कि घर के आदमी की कमाई से घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो क्यों ना हम भी कमाई करें और उस अपनी आमदनी को बढ़ाएं। इस तरह हमारे अपने घर का और बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर हम सब औरतों ने सलाह की और हम सब इकट्ठी हो गई कि अब हम सब मिलके ये काम शुरू करेंगे। छिंदर कौर ने ठेके पर जमीन लेने का फैसला कर लिया और जैविक खेती को अपना भविष्य बनाने का। यह सच है कि आज भी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। समाज महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित नहीं करता, बल्कि उनके उत्साह को समाप्त करने की पूरी कोशिश करता है। कुछ ऐसा भी छिंदर कौर के साथ हो रहा था, लेकिन छिंदर कौर इन सबसे हार मानने वालों में से नहीं थी। तो कैसे उन्होंने अपने विकास के नए रास्ते चुने, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਮਿਲੂਗੀ ਬੋਲੀ ਪਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका एक बारी फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के संगरूर जिले में रहने वाली छिंदर कौर की। तो आइए जानते हैं कि कैसे छिंदर कौर ने अपनी समूह की महिलाओं के साथ मिलकर ठेके पर जमीन ली और खेती करके अपने अरमानों को पूरा किया। 2019 में छिंदर कौर की जिंदगी में एक फाउंडेशन का आगमन हुआ। वहां से प्रशिक्षण लेकर छिंदर कौर ने जैविक खेती का काम शुरू करने का मन बनाया। 2007 में आजीविका मिशन के कर्मचारी हमारे घर आए। आजीविका ਦੇ कर्मचारी पिंड ਵਿੱਚ आए। उन्होंने हमें समझाया कि हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ जुड़े। 2007 में हम उनके साथ जुड़े और फिर वो 100 रुपए की राशि हमें बैंक में देने लगे। राशि उनको बैंक में जमा कराने वाले देने लगे। उसके बाद 2007 में हमने पंचायती जमीन खेती बाड़ी के लिए ठेके पर ले ली। वो पंचायती जमीन हमें 55,000 सालाना ठेके पर मिल गई और उस जमीन पर हमने अपना काम शुरू किया। उन्हें बहुत महंगी जमीन मिली, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और जमीन के सीने को चीरकर अपनी सफलता के फूल खिलाने लगी।
धीरे धीरे छिंदर कौर और उनके समूह की मेहनत रंग लाने लगी। महंगी जमीन लेकर भी उन्होंने अपनी मेहनत से बेहतर फसल पैदा की। हम तो पहले ही मजदूर थे, दिहाड़ी पर जाते ही थे। पंचायत में हमें बताया गया कि जो भी जमीन मिलेगी हमें वो बोली पर ही मिलेगी। बोली पर मिलेगी। पंचायत ने पहले तो ये कहा कि महिलाओं को जमीन मिलेगी ही नहीं, और अगर मिलेगी तो बोली पर दी जाएगी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा जमीन उसकी हो जाएगी। 26,000 से बोली चालू हुई और 55,000 पर खत्म हुई, और 55,000 में वो जमीन हमें मिल गई। अब हमारे पास तो इतना पैसा था नहीं। उन्होंने कहा कि 55,000 रुपया तो तुम्हें भरना पड़ेगा, जी फिर तुसी जमीन खरीद सकते हो। जमीन खरीदने के समय हम औरतों के पास बस 2-2 हजार रुपया ही था। सब महिलाओं ने ये कहा कि रेट दुगना हो गया है। फिर मैंने उन औरतों को समझाया कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। अब हम एक काम करते हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एक लोन ले लेते हैं। उस लोन की जो है हर महिला पे 5500 रुपए की किश्त आ गई। 1 साल के अंदर अंदर ही हमने वो 55,000 रुपया वापस कर दिया। लोन वापस किया। उस साल हमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ। जो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन्होंने एक अच्छा उपराला किया ऑर्गेनिक खेती का। तो उन्होंने ये ज़मीन जो पंचायती ज़मीन है वो लीज़ पे ली। उसके लिए हमने NRLM के अधीन इनको फंडिंग की, और फंडिंग के द्वारा इन्होंने जो मिलके ठेका भरा, उसको ये धीरे धीरे अपनी कमाई से वापस कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो अभी ये सभी अपना पैसा वापस कर चुके हैं। उसके बाद हमने इनको बैंक से भी क्रेडिट लिंकेज करवाया है, वो भी अच्छी तरह से वापस कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ऑर्गेनिक को लोग भी पसंद कर रहे हैं, और जो SHG मेंबर है वो भी यूज कर रहे हैं अपने इनकी सब्जियों को। उन्हें यह विश्वास हो गया कि अगर महिलाएं चाहें तो अपना विकास कर सकती हैं। वह अपने कदम विकास की तरफ आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी 2020 में लॉकडाउन हो गया, और एक बार फिर उनके विकास की गति कुछ समय के लिए रुक गई। लेकिन दूसरे साल लॉकडाउन आ गया। हमने खेत में सब्जी लगा ली। सब्जी को देखकर जो गांव के लोग थे फिर हमारे अगेंस्ट खड़े हो गए, लेने वास्ते। और स्पीकर पे ये बोला गया कि कल जो है पंचायत की जो जमीन है उसकी बोली होगी दोबारा। हम सब औरतों ने मिलकर सलाह की कि हम बोली देंगे। 55 वाली जो जमीन है 60 में मिल जाएगी, तक हो जू 70 तक हो जू। वो बोली चढ़ा चढ़ा के, लेकिन ये बोली 70.5 पर जाकर रुकी। 70 पर बोली टूट गई। भी चेक जड़ा वो नकद। जी हम सब जानते हैं कि हमने कितनी मुश्किल से वो पैसा इकट्ठा किया और वो चेक जो है पंचायत को दिया। लेकिन हम सब ने ये ठान लिया था कि ये जमीन तो हम लेके ही रहेंगे। पर ऐसा होता है कि जब पंचायत की बोली होती है तो ये बोली का रेट चढ़ ही जाता है। SC कोटे की जमीन थी, इतनी बोली चढ़ी जाती थी। लेकिन दूसरे गांव में देखो तो यही बोली जो है 15-20 हजार तक 1 किला आराम से मिल जाता था। इस जमीन के कारण हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमें इस बात का भी दुख है कि हमारे गांव के लोगों ने ही हमारा जो है मदद नहीं की, हमारे साथ खड़े नहीं हुए। छिंदर कौर जैसी हौसले वाली महिलाएं कहाँ रुकने वाली हैं। उन्होंने एक बार फिर जमीन ठेके पर ली। महिलाएं आगे बढ़ रही थी। यह देखकर गांव में कोई खुश नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बने। जमीन के लिए जो बोली लगाई गई उसकी कीमत जानबूझकर बढ़ा दी गई ताकि महिलाएं जमीन ना ले सकें। लेकिन महिलाओं ने पैसा इकट्ठा किया और ठेके पर जमीन लेकर काम शुरू कर दिया। अब जमीन तो हमने दोबारा ले ली, पर हमें ये टेंशन भी लग रही थी कि हम घर के काम करेंगे या खेती बाड़ी करेंगे। हमने यही सोचा कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजेंगे और फिर अपने काम काज चालू कर देंगे। हमने वैसे ही किया। सुबह जल्दी उठ के घर के काम निपटा के काम करते थे। अब हमने फिर जो है वहाँ पर सब्जी उगाई। उसके बाद 6 महीने तक हमने सब्जी का ही काम किया, और दिसंबर का महीना आया तो हमने ये सलाह की कि अब हम फूलों का काम करेंगे। हमने वो फ्लावर का काम चालू किया। फूलों के जो है वो पौधे लगाए, पौधों की अच्छे से देखभाल की। तो बाद ओदी सांभ संभाल कीती। उन फूलों का बीज आ गया। उस समय लॉकडाउन था। हमने लॉकडाउन में फूलों के बीज तोड़े। लॉकडाउन चल रहा था। गांव के सब लोग कहते थे घर से बाहर मत निकलो, पर हमने कहा नहीं, हमारा तो खेतों पे जाना बहुत जरूरी है। फिर हमें इस बात की परमिशन मिली कि हम सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक इस खेत में काम कर सकते हैं। हमने ये पत्र लिखा कि हमें काम करने दो, क्योंकि जो फूलों के बीज हैं वो गिर जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। हो जाओ। जब हमें परमिशन मिल गई उसके बाद हमने बीज इकट्ठे किए, और लॉकडाउन के बाद वो हमारा जो बीज है वो बिकने के लिए बाजार में गया।
उन बीजों की जो कीमत रही थी, एक की 1900 रुपये और डेजी की 1200 के आसपास थी। और उन बीजों को जब हमने बेचा तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। छिंदर कौर और उनके जितने भी सहयोगी हैं यहाँ पे, वो सब बहुत ही कमिटेड रहे हैं इस कॉज के लिए, क्योंकि इन्होंने जब इनको लैंड अलॉट किया गया, ये ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पे दिया गया, तो उसका एक पट्टा की फ़ीस थी। वो फ़ीस इन्होंने लोन की तरह से ली, NRLM से लोन इनको मिला उस पर्पज़ के लिए, और वो लोन इन्होंने समय से पहले ही चुकता कर दिया। तो ये साफ दर्शाता है कि इनका कितना कमिटमेंट था इसकी तरफ और कितना मन लगा के इन्होंने अलग अलग तरह के यहाँ पे फूल और सब्जियाँ उगाई हैं, ताकि उससे मैक्सिमाइज़ कर पाएँ उस लैंड से और ये आगे उन्नति की तरफ बढ़ते रहें। छिंदर कौर जैविक खेती करती हैं और उन्होंने अपने खेतों में किसी भी तरह का रासायनिक पदार्थ या किसी भी तरह की दवाई का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने खेतों में क्या डालना है वह भी उन्होंने खुद बनाया। उन्होंने अपने खेतों को महकाने के लिए क्या और कैसे बनाया, आइए जानते हैं। फिर खेतों में हमने पहले रूढ़ी की खाद डाली, उसके बाद फिर हमने खेत में सब्जी लगाई। सब्जी लगाने से बाद सर उसके बाद हमने एक स्प्रे तैयार किया। उसके लिए हमने एक ड्रम के अंदर 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन मिलाया। गुड़ जालम पर ये एक ड्रम च पा के उस विच किलो गुड़ पाया, किलो बेसन पाया, और उस घोल को हमने 20 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया। फिर उस घोल को हमने पूरे के पूरे खेत में स्प्रे किया। हमने अपने खेत में कोई भी केमिकल वाली खाद, यूरिया नहीं डाला, कोई भी कीड़े मारने की दवाई तक का छिड़काव हमने उन खेतों में नहीं किया। उसके बाद हमने खेतों में लस्सी का छिड़काव किया। हमने एक मटके में लस्सी को इकट्ठा किया और उसके अंदर एक तांबे का बर्तन रख दिया। जब वो तांबे का बर्तन पूरा सड़ गया तो हमारा जो लस्सी का स्प्रे था वो पूरी तरह से तैयार हो गया था। खेतों में सुंडी पड़ गई, उसके लिए हमने नीम, आक, लाल मिर्च का पाउडर डाल के उसको पानी को अच्छे से उबाला। 2 घंटे तक उबालते रहे। उसके बाद उस घोल को ठंडा किया और शाम को हमने उसे खेतों में स्प्रे कर दिया। इस छिड़काव को करने से जो है वो सुंडी बिल्कुल मर जाती है। उसके बाद जो उपले होते हैं उनको हमने शाम को 5 लीटर पानी में भिगो के रख दिया। अगले दिन उन उपलों को पूरे अच्छे से निचोड़ के बाहर निकाल लिया। वो 5 लीटर पानी और 5 लीटर गोमूत्र दोनों को मिला के हमने फिर उसका खेती में छिड़काव किया, स्प्रे कीती जो कि उन्हां दी प्रमोट बहुत बढ़े। उसके बाद लगातार हम ये छिड़काव करते रहे। इन खेतों में हमने कभी कोई रासायनिक खाद नहीं डाली, रासायनिक खाद नहीं, क्योंकि रासायनिक खाद इस्तेमाल करने से कई बीमारियां लग जाती हैं। अगर सारे इस तरह का काम करेंगे, इस तरह रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बीमारियां भी कम हो जाएंगी। इस सब्जी को उगाने से हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। सफलता इंसान में नया आत्मविश्वास पैदा कर देती है। महिलाओं की मेहनत रंग लाने लगी। रंग बिरंगे फूल उनके खेतों में दिखाई देने लगे। उनकी मेहनत की खुशबू गांव में भी महसूस की जाने लगी और इन सब के पीछे मार्गदर्शक बनके खड़ी थी छिंदर कौर। कैसे छिंदर कौर ने दूसरों के खेतों में काम करने के बाद अपने खेतों में काम किया, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के संगरूर जिले में रहने वाली छिंदर कौर की। कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाली छिंदर कौर आज खुद के खेतों में काम कर रही हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। छिंदर कौर के इस सफर में कौन बना उनका हमसफर, आइए जानते हैं। जब सबको ये पता लगा कि हम गांव में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं,
धीरे धीरे ये बात दिल्ली तक पहुंची और वहाँ के फूड मिनिस्टर का हमें फ़ोन आया। जब हमें फ़ोन आया तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें इस बात का एहसास हुआ कि अब हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, बढ़िया लाइन पे चल रहे हैं। अब हमारी पहचान भी बन गई। फिर हम वहाँ सब्जियाँ लेके गए, जैसे काली गाजर, बंद गोभी, पत्ता गोभी, लाल टमाटर हम वहाँ पर लेकर गए। सारी सब्जियाँ लेकर हम वहाँ गए और हमारी बहुत अच्छी सेल हुई। 10,000 रुपए की हमारी सेल हुई। हम बहुत खुश हुए। अब हमें इस बात की खुशी थी कि दूर दराज के लोग भी हमारी इन सब्जियों को खरीदना चाहते थे। सदा बुलावा रहे। इस बात से तो हमारा हौसला बुलंद हो गया। हम 3 महिलाएं वहाँ पर गई थी। छिंदर कौर और उनकी समूह की महिलाएं अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थीं। वह अपने संघर्ष को बुलाकर कामयाबी का दामन थामना चाहती थीं। इसलिए महिलाओं ने खेतों में जी तोड़ मेहनत की। दूर दूर तक जहाँ भी निगाहें जाती, छिंदर कौर की मेहनत नजर आती। छिंदर कौर की इस मेहनत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस फाउंडेशन ने, जिसने इन महिलाओं को न सिर्फ प्रशिक्षण दिया बल्कि हर तरह से इनकी मदद की। फाउंडेशन ने इन महिलाओं के कौशल को हर तरह से निखारा। सब्जी, फ्लोरिकल्चर, हर काम इन महिलाओं को सिखाया। आज भी इस फाउंडेशन के लोग इनकी मदद करते हैं और इनके काम की प्रशंसा करते हैं। जितनी भी ग्रुप में हमारे महिलाएं थी जो ये काम कर रही थी, अब हम सब बहुत खुश हैं। जमीन लेने के लिए जो हमने लोन लिया था, उस समय किसी ने अपनी गायें बेची, किसी ने अपनी अंगूठी बेची, वो सब सामान हमने अपना वापस बना लिया था। किसी ने अपनी अंगूठी बेची, सारा कुछ असी अपना वापस बना लिया। तो उस तो बाद असी जो लोन लिया सी। आज हम ग्रुप की सारी औरतें बहुत खुश हैं। मैं सब औरतों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने पति की कमाई पे ही निर्भर ना रहो। घर से बाहर निकलो, अपना कोई भी काम करो, अपना काम शुरू करो। आप करो। छिंदर कौर और उनके समूह की महिलाएं अपनी छोटी सी कामयाबी से खुश हैं। वे आर्थिक रूप से अपने हालात सुधार रही हैं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं। परिवार के सदस्य अब धीरे धीरे इनका साथ देने लगे हैं। सिंदर दीदी के साथ काम करके हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। जो हमने फूलों की खेती की है उसमें हमारी अच्छी इनकम हुई है। जो हमारी लाइफ में कमी थी वो पूरी कर ली हमने। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। जो पैसों की ज़रूरत थी वो भी पूरी हो रही है। मेरी नई शादी हुई थी, हमने लोन लिया था तो ज़मीन का ठेका भरने के लिए मुझे अपनी अंगूठी तक बेचनी पड़ी थी। मैंने अपनी अंगूठी भी वापस ले ली, लोन भी भर दिया। अभी हमारी इनकम बहुत अच्छी चल रही है और बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे से हो रहा है और अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे हैं। हम खर्चा दे रहे हैं, बढ़िया ज़िंदगी जी रही है। हम 10 बहनें मिलकर ये काम कर रही हैं। इसमें अच्छा पैसा मिलता है। हम सब मिलकर मेहनत करते हैं। हम सब इकट्ठे आते हैं और हमें फूलों का बढ़िया रेट मिल रहा है। एक 2,000 रुपये किलो मिलता है और एक 1,300 रुपये किलो मिलता है। हमें पिछले साल भी बढ़िया मुनाफा हुआ। मेरा नाम हरवंश कौर है। ਅਸੀਂ 10 ਔਰਤਾਂ ਆਰਗੇਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ पैदावार अच्छी पा रहे हैं। अच्छे पैदावार के लिए हम पॉलिनेशन के लिए बॉक्सेस रख सकते हैं। जब भी जहाँ पे कहीं भी फ्लावरिंग होती है तो वहाँ परागण होना बहुत ज़रूरी होता है फसल के लिए। तो इसलिए हमने इनको बॉक्सेस दिए हैं अपना परागण के लिए। हम चाहते हैं कि जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है कि उनकी पैदावार अच्छी हो। छिंदर कौर खेतों में तो काम करती ही हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करती हैं। वह घर से खेतों में जाती हैं और महिलाओं को अपने समूह में जोड़ने के लिए घर घर जाकर प्रयास करती हैं। उनका बनाया माल पैक होकर दूसरी जगहों पर जाता है, यानी हर तरह से छिंदर कौर अपने आप को तैयार कर रही हैं ताकि भविष्य में किसी भी समस्या का सामना कर सकें। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने अपनी जिंदगी में कमियां महसूस की हैं वो कमियां कभी मेरे बच्चों की जिंदगी में ना आए। मैं चाहती हूँ अच्छी कमाई करूँ और मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके। छिंदर कौर को उनके काम के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें दिल्ली में एक सम्मान मिला है। यह सम्मान यकीनन उनकी मेहनत और संघर्ष को एक नई पहचान दिलाता है और गांव की दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 12 जनवरी को ही सानू
परिवर्तन 12 जनवरी को हमें फोन आया कि हमें तिया पंजाब में अवार्ड मिल रहा है। 13 तारीख को हम उधर गए, उन्होंने हमें अवार्ड से सम्मानित किया। हम बहुत खुश हुए, हम सब बहनों के परिवार भी बहुत खुश हुए और गांव का नाम रोशन हुआ। जो लोग हमें ये कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, आज वो लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे कर हैं। पाउणगे तो वो भी साडे नाल मिलने लगे जी। चारों तरफ खिले फूल और उनके बीच आगे बढ़ रही छिंदर कौर। पीछे महिलाओं का यह समूह यह बता रहा है कि छोटे से गांव की छिंदर कौर ने कैसे अपने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित किया है। छिंदर कौर और उनका स्व सहायता समूह लगातार अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है ताकि गांव की हर बेमिसाल बेटी आंगन से बुलंदियों तक का सफर तय कर सके। चारों तरफ खिले फूल और उनके बीच छिंदर कौर। अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। जी हाँ दोस्तों, छिंदर कौर ने भी उजाले से एक ऐसी ही जीत हासिल की जिससे आज अपने गांव की महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया है और एक मिसाल पेश की है कि अगर महिला ठान ले तो आंगन से बुलंदियों तक का सफर तय कर सकती हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि छिंदर कौर इसी तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहेंगी और दूसरी महिलाओं को महिला स्वावलंबन का पाठ पढ़ाती रहेंगी। फिलहाल आज के इस एपिसोड में अब वक्त हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। अपनी इस दोस्त रविंदर सोनी को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर होंगी, फिर एक नई बेमिसाल बेटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। पंजाब की रहने वाली इस बेटी के बचपन से ही हौसले बुलंद थे। पढ़ी लिखी इस बेटी की कुछ अलग करने की जिद ने ऐसी उड़ान भरी कि आज ऑर्गेनिक फूड यानी जैविक खाद्य पदार्थों के काम में कई महिलाओं को रोजगार से जोड़कर एक मिसाल कायम की है। मिलिए इस बेमिसाल बेटी प्रियंका गुप्ता से अगली कड़ी में। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है बात। ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। और अब से गांव में बिजली कटौती नहीं होगी। मैं खुद जाके बिजली अधिकारी से बात करके आया हूँ। करण बिटुआ की जय। प्रसाद तो लेते जाओ। अरे पुजारी जी, हम आएंगे शाम को उनके साथ।